कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक? पढ़ाई का तैयारी हो रहा है जोर शोर से? होप यू फाइन एंड शाइन। तो मैं क्या बोलूँ? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। तो देखो आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ, है ना? ये क्या है? सर्कल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम के लिए, है ना? एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। गारंटी है मेरा तरफ से, ओके? कि एक बूंद भी जगह ऐसा नहीं आएगा जहाँ में आपको समझ में नहीं आएगा, ओके? ठीक है, पूरा क्लियर कर देता हूँ सर्कल्स को। तो देखो सर्कल्स ज़िंदगी में बहुत ड्रॉ भी किया। सर्कल्स गोल होता है, गोल 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 गोल, आके भी गोल है ना, गोल। अच्छा ठीक है, तो सर्कल्स अपने क्लास 9th पे भी पढ़ा है ना, लेकिन अच्छा यहाँ में हालांकि हम लोग एक चीज़ पे बेसिकली डील करेंगे। वो क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट पे ही डील करेंगे। टेंजेंट पे। तो सर टेंजेंट क्या है? देखो ये कहा क्या हुआ, ये क्या हुआ सर? ये सर्कल है, ओके? तो मैं यहाँ में बहुत सारा लाइन भी ड्रॉ कर सकूँगा, है ना? बहुत सारा लाइन, जितना मर्जी मेरा मन, जब तक पेट भरता नहीं है, मन भरता नहीं है, मैं लाइन ड्रॉ कर सकूँगा, ओके जी? ठीक है। अच्छा अब देखो ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, ये लाइन 4, ये लाइन 5, ये लाइन 6 और ये क्या हो गया जी? 7। और भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? अब देखो ये एक पॉइंट को टच करके गया, ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट होके गया, ये भी 2 पॉइंट में टच हो गया ना, ये भी 2 पॉइंट में, ये भी 2 पॉइंट में, ये भी 2 पॉइंट में, ये फिर से 1 पॉइंट में, ओके? तो क्या है, जो लाइन सर्कल का एक पॉइंट को छू के जाएगा उसको ही बोला जाएगा टेंजेंट। क्लियर हुआ? नहीं हुआ ना? चलो डेफिनेशन लिख दो मैं। द लाइन which passing through one point of a circle is called a टेंजेंट, है ना जी? ठीक है ना जी? अच्छा चलो देखो क्या लिखा मैंने? द लाइन हुईच पासिंग थ्रू वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। मतलब क्या हुआ? वो लाइन जो सर्कल का एक ही पॉइंट से पास होगा, है ना, पास हो रहा है, एक ही पॉइंट से जो जा रहा है वही होता है टेंजेंट, ओके? तो सर मारे को ये बोलो कि 2 पॉइंट में जाने से फिर क्या होगा? हाँ ये बड़ा बात है भाई, लाख रुपया का क्वेश्चन है कि आपने तो बोल दिया 1 पॉइंट में जाने से टेंजेंट होगा, तो 2 पॉइंट में जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे भाई, इसको बोला जाएगा ACCANT, सेकेंड, है ना? जो लाइन 2 पॉइंट को छू के जाएगा उसको बोला जाएगा सेकेंड, जिसका कोई काम नहीं है आपका क्लास 10th पे। तो है बात के साथ, तो फिर आप इसका नाम क्यों दिया? नाम मैंने नहीं दिया, क्योंकि एक पॉइंट को टच करके जाने से अगर टेंजेंट बोला जाएगा तो 2 पॉइंट को काट के जाने से उसको क्या बोला जाएगा? नाम तो कुछ देना होगा ना, तो इसलिए नाम है इसका सेकंड, जो आपका कुछ काम का नहीं है फिलहाल के लिए, ओके? अच्छा ये बड़ा सुंदर टी बना लिया मैंने, टी ये बुक में भी दिया हुआ है, ओके? तो क्लियर हुआ ना? एक पॉइंट को छू के जाने से टेंजेंट बोला जाएगा। चलो सीखते हैं आगे का काम। आगे क्या है? आगे ये है, यहाँ में आपको छोटा सा 2 चीज़ सीखना है। क्या सीखना है? कि भाई ये एक लाइन है ना, मानो ये 1 पॉइंट को छू के गया, ये सर्कल का सेंटर, ओके? ये सर्कल का सेंटर हो गया। सर्कल का सेंटर से ये देखो ये टेंजेंट जिस पॉइंट में टच होगा ना, इसको क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ ना, टच हुआ ना,
तो द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बुक में सब देखो, बुक में अच्छा से लिखा हुआ है, आप जाके एक बार ज़रूर पढ़ लेना। मेरा बात यहाँ में सुन लो, क्या है, एक टेंजेंट एक पॉइंट में टच हुआ, ये पॉइंट इस टेंजेंट का भी है, इस सर्कल का भी है, दोनों का है ना, हुआ ना कॉमन पॉइंट, तो उस कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, आप ध्यान से सुनो मेरे बात, है ना। अब कहता है आपको मतलब दो चीज़ यूज़ होगा, दो चीज़ ही याद रखना है। क्या है, अगर उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आप रेडियस को ज्वाइन करोगे, ये रेडियस हुआ ना, सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस ही तो होता है ना, तो रेडियस ज्वाइन होने से क्या होगा, ये हमेशा 90 डिग्री। मीन्स जब जब आपको ऐसा मौका मिला कि एक सर्कल है जहाँ से एक टेंजेंट बोला, और अगर ऐसा लाइन है तो ये जो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस जो 9 परपेंडिकुलर होता है, एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर में एक पॉइंट लिया, यहाँ में एक टेंजेंट बना दिया, और इधर भी एक टेंजेंट बना लिया, है ना। क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग, ये एक टेंजेंट हुआ, ये एक टेंजेंट हुआ। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं ना, दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का लेंथ इक्वल होगा, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। क्या होगा, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो क्या सीखा हम लोग, ये सीखा। देखो दो चीज़, ध्यान से सुनो मेरे बात, दो चीज़, एक है एक्सटर्नल पॉइंट, वहाँ से क्या होगा, हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकेगा, ये एक टेंजेंट, ये दो टेंजेंट। ओके, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो दोनों का लेंथ हमेशा ही इक्वल होगा। टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ओके, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करने से दोनों इक्वल होगा। अच्छा, और क्या याद रखना है, ये एक चीज़ याद रखना है कि जब भी ऐसा मौका मिला कि आप इक्वल बोल सकेगा। और दूसरा बात क्या है, मैंने बोला कि अगर रेडियस, आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में रेडियस अगर ज्वाइन कर देते हो तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। अच्छा, अब देखो एक बात सिखाते हैं आपको हम, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये जो आपका ABOC एक क्वाड्रिलेटरल है ना, AOBC जो भी बोलो, ABOC एक क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल में डिग्री होता कितना है भाई, 360 डिग्री होता है। ये कितना डिग्री, 90, ये कितना डिग्री, 90, ये दोनों मिलके कितना डिग्री होगा, है ना। तो देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल, एग्जाम में आ सकता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है ये चीज़, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल में होता है 360 डिग्री। एंगल A, 4 एंगल है ना, क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, 4 एंगल मिलके 360 होता है। ABOA प्लस कर दिया। अब देखो B कितना है भाई, 90 डिग्री, है ना। O कितना है मालूम नहीं है, C कितना है 90 डिग्री, कुल मिला के उधर कितना है 360। ओके, अब देखो एंगल A प्लस एंगल O प्लस 90 और 90 मिलके कितना हो गया 180 डिग्री, और उधर 360 डिग्री। ओके, अब A प्लस O इक्वल टू 360 माइनस, ये 180 जाके माइनस होगा, तो आपको A और एंगल O मिला के कितना मिला, हाँ, 360 से 180 माइनस करने से 180 तो होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स ये दोनों एंगल मिला के हमेशा ही 180 होता है। ओके, समझ में आया, ठीक है। अब हुआ बात, अब कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। क्या है, सिंपल सा चीज़ है, देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, आपको दो चीज़ याद रखना है कि एक टेंजेंट एक पॉइंट में टच होने, एक लाइन जो एक ही पॉइंट में टच हुआ वो टेंजेंट होगा, है ना। और इस पॉइंट को बोलता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से मैं और एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकूँगा। ओके, तो ये दो टेंजेंट हुआ, दोनों का दोनों इक्वल होगा। अगर किसी फिगर में ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके रख दिया, दो टेंजेंट,
तो हम ज़रूरत पड़ने से उसको इक्वल ले सकेगा, है ना। और एक चीज़ ये चीज़ याद रखना है कि इक्वल होता है बोल के, और रेडियस जान देने से 90 डिग्री, यही दो चीज़ है ना। एकदम सिंपल सा इजीली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको आपका एक्सरसाइज। वादा रहा मेरा, अच्छा वादा रहा। तो एग्जाम्पल 2 को लेते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल 2 को लेते हैं। एग्जाम्पल 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपका कॉन्सेप्ट इजीली मैं समझा देता हूँ अभी। ये एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 है। क्या है, क्या है, कहता है कि भाई ये एक पॉइंट है जिससे इधर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया और इधर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अच्छा इसको ज़रा सा मान लो ऐसा, है ना, कंसिडर कर लो इस सर्कल लेवल के। तो नाम क्या दे दिया पॉइंट का, TPQ, TPQ, TPQ। हालांकि आपका बुक में भी इसका सॉल्व है ना, आपका बुक में भी सॉल्व है। सर बुक में सॉल्व है तो आप क्यों करा रहे हैं यार, बुक का जो सॉल्व है वो हर किसी को शायद समझ में भी नहीं आया, है ना। मैं तो यहाँ में ऑडियो वीडियो दोनों मिल जाएगा ना आपको, यहाँ में तो आपको सिर्फ इमेज ही मिलेगा बुक में। देखो ना ये इतने इम्पोर्टेंट है, मज़ा भी आएगा आपको सुन के कैसे सॉल्व करते हैं आप देखो, है ना। अच्छा फिर इसको यहाँ में जॉइन भी कर दिया, और ये गिवन फिगर है। क्वेश्चन में कहता है, गिवन में क्या दिया है, मैं इस एग्जाम्पल को ज़रा हटा दूँ इधर ना। आई नीड सम स्पेस, मुझे स्पेस चाहिए। एग्जाम्पल 2 गिवन है, गिवन है, गिवन है TP एंड TQ, TP एंड TQ two tangents, or we have to prove, क्या प्रूव करना है हमारे को कि एंगल PTQ जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ है। ओके क्या है, ये है कि भाई दो टेंजेंट दिया गया, इसको ज्वाइन करके भी रख दिया। इस फिगर में कहता है कि ये TPTQ टेंजेंट है, तो आपको क्या दिखाना है कि इस एंगल का मेज़र इसका डबल है। वही तो कहा ना, PTQ जो OPQ का दोगुना डबल, ये एंगल इसका डबल है। दैट मीन्स अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये 20 डिग्री होगा, दोगुना। ओके ये साबित करना है। अब देखो मैं कैसे आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ एकदम इजीली। अब देखो मेरा कहना मानो तो कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन में गिवन जो है ना वही आपका हिंट होते हैं। क्या है, या मैं क्या कहा कि TPTQ क्या है, टेंजेंट, है ना। अब देखो प्रूव कैसे होगा वो मुझे मालूम नहीं है, फिलहाल मालूम नहीं है। गिवन को मैं पहले यूज़ कर दूंगा। ओके कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन में सॉल्व कैसे होगा वो चिंता मत करो, गिवन जो है उसको यूज़ कर देंगे। क्या है, दो टेंजेंट दिया, तो मालूम है ना हम लोग को, कहा ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो दोनों इक्वल होगा, है कि नहीं। तो देखो प्रूफ में आया, प्रूफ में आगे क्या लिखेंगे, ये थ्योरम, सिंस टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। क्या है ये थ्योरम बुक में दिया हुआ है। सेकंड थ्योरम क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स क्या मिला हमको, क्या मिला, TP इज इक्वल टू TQ मिला, है कि नहीं। TP और TQ मुझे इक्वल मिल गया। अब याद करो क्लास 9 का बात। क्लास 9 में हम लोग क्या सीखा, क्लास 9 में कि भाई मैं कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखाऊँ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, दो साइड इक्वल होने से आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल हो जाता है। अगर दो साइड इक्वल है तो उसका ये देखो ना, ये इक्वल, ये दो इक्वल साइड है,
इस साइड का अपोजिट में कौन सा एंगल, ये, इस साइड का अपोजिट में कौन सा एंगल, ये, दोनों एंगल अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होता है। क्या है, अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल मिला तो उसका अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल है, क्योंकि हम लोग को तो एंगल पे काम करना है ना। गिवन है टेंजेंट दोनों दिया है, टेंजेंट इक्वल होता है। अब टेंजेंट इक्वल होने से क्या हो मिलेगा हमको, साइड इक्वल मिल गया। साइड इक्वल मिल गया मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो मैं इसको नंबर लगा लूँ, है ना, इसको x दे देगा, इसको मैं y दे दूँगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू y। ठीक है, अच्छा अब हो गया। इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, देखो इस एंगल का और इस एंगल का रिलेशन देना है मेरे को, है ना। ये दो एंगल का रिलेशन करना है, क्यों, ये जो रिलेशन दिया है ये साबित करना है मुझे। लेकिन आप बोलो ऐसा क्या तरीका होगा इस एंगल और इस एंगल का रिलेशन, कुछ होगा, नहीं होगा, कुछ भी कोई तरीका नहीं है कि इसके साथ इसको प्लस करके कुछ बोल दो, ये सब को प्लस करके कुछ बोलो, नहीं होगा। अच्छा तो फिर देखो ये एंगल और इस x का रिलेशन होगा कैसे, ये ट्रायंगल का तीनों एंगल को अगर मैं प्लस कर दूँ तो 180 होगा, एक रिलेशन होगा, है ना। ये एंगल x एंगल y प्लस करने से ट्रायंगल में का तीन एंगल लिया 180, x का इसके साथ एक रिलेशन होगा। और देखो ये टेंजेंट पे रेडियस ज्वाइन हुआ ना, रेडियस ज्वाइन होने से कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना, वही तो है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस अगर ज्वाइन किया तो 90 डिग्री होता है। ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, रेडियस ज्वाइन हुआ तो ये 90 डिग्री है। तो क्या पाया हम लोग, x और इस एंगल का एक रिलेशन दे सकते हैं हम लोग, और x और ये एंगल मिला के कितना डिग्री होगा, 90 होगा। आई बात समझ में, x और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के 90 होगा। दैट मीन्स x का इसके साथ भी रिलेशन है और उस x का इस एंगल का भी रिलेशन है। तो मिडिल मैन मतलब मिडिल मैन कौन हो गया भाई, x ही दोनों का रिलेशन लाके देगा। होप आपको समझ में आया। अच्छा चलो अब मैं इसको मिटा दूंगा, ओके, इसको मिटा दूंगा। और हम लोग को लाना क्या है, मैं यहाँ में लिख दूंगा, लाना दिखाना है मुझे एंगल पी टी क्यू इजिकल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ओके, ये दिखाना है। तो अब एनालाइज करके ये मिला कि x का वजह से ही दोनों के साथ रिश्ता होगा। तो सबसे पहले इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ठीक है। तो नाउ क्या है, एंगल x प्लस y प्लस एंगल पी टी क्यू इजिकल टू 180 डिग्री, ओके। और यहाँ में एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना है एग्जाम में, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो क्या एनालाइज किया भाई, x ही रिलेशन देगा, है ना। तो फिर y का काम नहीं है मेरा, तो y का बदले मैं x लिख सकूँगा ना, इक्वल है ना, y का काम नहीं है मेरा। तो y का बदले मैं लिख दूंगा x, ये जैसा का वैसा 180 डिग्री। तो यहाँ में कितना मिला आपको, ट्वाइस ऑफ x, चलो इसको फिलहाल मैं लिख दूंगा पी टी क्यू 180 डिग्री। अब मैं इस लाइन को भी मिटा दूंगा, इस लाइन को भी मिटा दूंगा। वैसे भी अगर कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो वो पॉज करके नोट करके आगे बढ़ना है, ओके। अच्छा अब क्या है, x का वैल्यू जो भी मिले लाके रख देना है ना। तो फिर इसको उधर ट्रांसफर देंगे हम, ट्वाइस ऑफ x 180। अरे सटिया गया है क्या सर, क्या करते हो, 180, ये प्लस का पी टी क्यू उधर जाके माइनस होगा पी टी क्यू। अब x का वैल्यू क्या होगा, ये 2 डिवाइड होकर आएगा कि नहीं, 180 माइनस एंगल पी टी क्यू, और ये 2 डिवाइड होकर आया। तो मेरा कहीं ना कहीं से x का एक जुगाड़, x का जो भी वैल्यू मिला ये मिला, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखो x का भी बंदोबस्त हो गया है ना। अब यार मेरा गलती हो गया फिगर को इधर बना के, और यहाँ से सॉल्व। अच्छा यार अगर जिसको नोट करना है आप पॉज करके इसको नोट कर लो पहले, है ना, पॉज करके नोट कर लो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज करो नोट कर लो, हो गए। अच्छा इसको मैं मिटा के ये देखो मैं x का वैल्यू लाया, है ना, इसका वैल्यू का ज़रूरत है, x का कुछ वैल्यू लाया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों एंगल मिला के 90 बोल देंगे, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, एंगल ओ पी टी इजिकल टू 90 डिग्री।
और OPT मतलब ये पूरा एंगल कौन मिलेगा, x प्लस दिस वन, ये दोनों एंगल मिलके ही ये पूरा एंगल OPT आते हैं ना। तो इस एंगल का नाम क्या है, OPQ, एंगल OPQ प्लस x, ओके 90 का डिग्री। अब उस x का वैल्यू लाके यहाँ में मैं ढाल दूंगा और बाकी काम आराम से हो जाएगा। क्या है, x का बदले क्या लिखना है मुझे, दिस वैल्यू 180 माइनस एंगल PTQ डिवाइड बाई 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा 180 डिग्री माइनस PTQ बाई 2 को मैं रहने दिया और मैं क्या किया, इस OPQ को इधर लेके आ गया माइनस, OPQ इधर जाके माइनस एंगल OPQ। अच्छा, ये 180, ये PTQ और ये 2 से मैं इंटू करा लूँगा, है ना। तो देखो 2 इंटू होकर जाएगा, जो है मैं वहाँ में, है ना, सबको इंटू करना है। तो 2 इंटू 90 180, 2 से इसको इंटू किया तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, है ना। ये 180 किया क्योंकि ये प्लस का 180 जाके माइनस हो जाएगा ना, गया। और ये माइनस से माइनस भी काट हो गया। चलो अब मैं दिखा देता हूँ, इसको दिखा देता हूँ। अब क्या बच गया, माइनस PTQ, इधर क्या बच गया, माइनस ऑफ ट्वाइस OPQ, ये माइनस माइनस काट और आ गया PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। और आपका ये प्रूव हो गया, जो मांगा था वही तो दिखाया, जो कहा था उसने, जो कहा था वही तो दिखाया ना। अच्छा, होप आप समझ में आया। इसका एग्जाम्पल 3 जो है वो और भी इम्पोर्टेंट है ना। तो मेरा ये वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो ये इंट्रोडक्शन था। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन को ले लूँगा। ओके, ठीक है जी, तो ओके जी, अच्छा ठीक है ना, फिर से मिलेंगे, वादा रहा मेरा। ओके ठीक है जी।